स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं हिमांशु। कहीं जैसा कि कल आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को पूरे तरीके से इंडिया में बैन कर दिया गया है। यानी कि अब आप इन 59 चाइनीज़ ऐप को किसी भी प्ले स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और ना ही आगे फर्दर आप इन ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो बैन किया गया है, क्या ज़रूरत पड़ी इन ऐप्स को बैन करने की, क्या ये जो ऐप बैन किया गया है क्या ये परमानेंट बैन कर दिया गया है, इस ऐप को बैन करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम इंडियंस के ऊपर और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है चाइना कंट्री के ऊपर। तो ये सभी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए देखते हैं गाइस कि क्यों इंडिया ने इन चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है। तो गाइस जैसा कि कल आपने न्यूज़ में सुना था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है। तो गाइस इस इन्फॉर्मेशन की जो है, इस न्यूज़ की जो है, इस न्यूज़ को कंफर्म किसने किया था? इस न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए इस न्यूज़ को बिल्कुल कंफर्म किया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए बोला कि हम इंडिया की सेफ्टी यानी इंडिया की सुरक्षा के लिए, इंडिया की अखंडता के लिए और इंडिया की सॉवरेंटी यानी कि इंडिया की संप्रभुता बनाए रखने के लिए और भारतीय नागरिकों के डाटा को भारतीय नागरिकों के डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 59 मोबाइल ऐप्स को बंद कर दिया है या 59 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है पूरे तरीके से। ये रविशंकर प्रसाद जी ने कल शाम को ही ट्वीट करके इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म किया कि भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए और भारतीय नागरिकों के डाटा को सुरक्षा देने के लिए और भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी को सुरक्षित सिक्योर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है। इसके अलावा गाइज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट ने भी एक ट्वीट के जरिए यही चीज़ को रिपीट किया। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन्स 59 मोबाइल ऐप्स विच आर प्रीजुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। उन्होंने भी वही बात की कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने 59 मोबाइल ऐप्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया गया है पूरे तरीके से इंडिया की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए। और इसके बाद इन्होंने जो है अपने प्रेस को रिलीज़ भी किया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी डिपार्टमेंट में अपना प्रेस रिलीज़ किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो फैसला लिया गया है, ये गाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर सेक्शन 69A के तहत ये फैसला डिसीजन लिया गया है, जो कि सेक्शन 69A जो है गाइस, ये इस बात की पावर देता है कि कंप्यूटर के द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर शेयर किया जा रहा है तो उस पर उसको प्रॉपर तरीके से ब्लॉक किया जा सकता है, उसके एक्सेस को प्रॉपर तरीके से ब्लॉक किया जाता है। ये इंडियन गवर्नमेंट्स को राइट प्रोवाइड करता है सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। तो गाइस इस एक्ट के तहत, इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन नंबर 69A के तहत इसके ऑर्डर लिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि वो 59 चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको बैन करेगी पूरे तरीके से। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी एक्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि काफ़ी सारे पब्लिकों के द्वारा ये कंप्लेन आई कि उनके जो डाटा हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो प्राइवेसी है कहीं ना कहीं लीक हो रही है, उनके जो डाटाज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो उनके प्राइवेट डाटा है वो कहीं ना कहीं लीक हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आने की वजह से हमने ये फैसला लिया है। तो ये प्रेस रिलीज़ इन्होंने किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एक्ट ने। कल ही शाम में इन्होंने ये प्रेस रिलीज़ करके चीज़ की कि सेक्शन 69A ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हमने ये फैसला लिया है, जिसमें 59 चाइनीज़ ऐप को प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस अब बात करते हैं कि इसमें जो 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया, इसमें काफ़ी सारे पॉपुलर चाइनीज़ ऐप हैं जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि गाइस वन ऑफ द मोस्ट टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में एज यू नो। इसके अलावा गाइस यूसी ब्राउज़र, फाइल शेयरिंग एंड कैम्प स्कैनर, ये सब जो ऐप है काफ़ी सारे पॉपुलर ऐप्स हैं जो इंडिया में काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में डाउनलोड किए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा इनके यूज़र्स हैं इंडिया में और काफ़ी तरीके से इनको यूज़ करते हैं। और ये जो ऐप है गाइज iOS या फिर एंड्रॉयड डिवाइस को क्या करते हैं, इन ऐप को यूज़ करने के लिए देते हैं, बट अब इसको प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया गया है।
तो गाइस ये जो लिस्ट है, आप ये लिस्ट देख रहे हैं, ये सारे ऐप्स जो हैं, आप ये लिस्ट देख सकते हैं गाइस स्क्रीन के ऊपर। ये जो ऐप है, ये आप ये सारे ऐप जो हैं बैन कर दिए गए हैं। यही 59 मोबाइल ऐप्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिए गए चाइनीज़ ऐप में, जिसमें टिकटॉक है, शेयर इट है, क्वाई है, यूसी ब्राउजर, बाउडी मैप्स, क्लैश ऑफ किंग्स, ड्यू, बैटरी शावर, हेलो, लाइकी, यूके, मैक, यानी काफ़ी सारे ऐसे ऐप हैं गाइस जो काफ़ी पॉपुलर है। और काफ़ी सारे ऐसे ही हैं जो काफ़ी सारे ऐसे ऐप भी हैं जो यूज़लेस है, जिनका कोई यूज़ नहीं है। बट गाइस 59 मोबाइल ऐप्स में मेरे ख्याल से कुछ ऐप्स मिसिंग भी हैं, जैसे कि गाइस जूम ऐप हो गया, जिसको लेके काफ़ी सारी डिबेट भी हुई थी इंडिया में, और काफ़ी सारे होम मिनिस्टर ने एक नोटिफिकेशन भी जारी की थी कि जूम ऐप जो है, जूम ऐप इज़ नॉट सेफ़, जूम ऐप जो है सेफ़ नहीं है, वो आपकी प्राइवेसी के आपकी डाटा को लीक कर सकता है। तो जूम ऐप को उन्होंने यूज़ करने के लिए मना भी किया था हमारी होम मिनिस्टर ने। तो गाइस जूम ऐप इसमें क्या है, मिसिंग है, तो जूम ऐप का नाम होना बहुत ज़रूरी था इसमें। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐप हैं जो यूज़लेस हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे ऐप भी हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि ये जो बैन किया गया ये कैसे इन्फोर्स किया जाएगा। गवर्नमेंट ने तो नोटिफिकेशन दे दिया कि अब 59 चाइनीज़ ऐप जो है उनको बैन कर दिया जाए, बट ये इन्फोर्स कैसे किया जाएगा। तो एक्सपेक्टेड है कि जल्दी जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको अपने सर्विस इंटर में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको इन ऐप्स को ब्लॉक करना होगा, और जल्दी ही जितने इन ऐप्स के यूज़र्स हैं उनको एक सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से एक मैसेज आएगा कि गवर्नमेंट की ड्यू टू गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर की वजह से इन ऐप को अब आप तक पहुंचाया नहीं जा सकता, और अब आप इस ऐप का यूज़ नहीं कर सकते हैं, या अब आप इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जल्दी एक्सपेक्टेड है, बहुत ही जल्दी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपको ये मैसेज मिल जाएगा। फिर भी गाइस जो अभी टिकटॉक का यूज़, अब जो बात है कि सर अभी तो जिन्होंने डाउनलोड किया हुआ है टिकटॉक, और जिन्होंने यूसी ब्राउज़र या जो भी कैम स्कैनर है, जो भी आप ऐप है उन्होंने डाउनलोड किया हुआ, हम तो यूज़ कर पा रहे हैं फ़ोन में। बिल्कुल सर देखिए, कोई भी ऐप जो आप प्ले स्टोर से हटाया जाता है, किसी भी ऐप को बैन किया जाए, तो सडनली सब कुछ बिल्कुल स्टक आउट नहीं हो सकता, वो फंक्शन करना बंद नहीं करता है। अगर आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है उन ऐप्स को, तो कहीं ना कहीं वो वर्क करेगा, जिसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बट फर्दर आप अगर कोई नया यूज़र उन ऐप्स को डाउनलोड करना चाहता है प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से, तो उसको डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से उनको हटा दिया गया। अब वो इंडिया में किसी भी प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में वो लाइव नहीं है, तो अब आप उनको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अभी जो अगर आपने पहले से उनको डाउनलोड किया था, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई अभी रुकावट नहीं आएगी, बट जल्दी उसके ऊपर भी काम कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सर इसका जो इम्पैक्ट है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हम इंडियंस के ऊपर, ये जो चाइनीज़ ऐप 59 चाइनीज़ ऐप, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो गाइस जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ तो चाइनीज़ ऐप्स के बहुत सारे यूज़र्स हैं हमारे इंडिया में, और बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं हमारे इंडिया में। अगर मैं सिर्फ एक टिकटॉक की बात करूँ तो गाइस टिकटॉक में 13.6 मिलियन यूज़र्स हैं हमारे इंडिया में। 13.6 मिलियन यूज़र हमारे इंडिया में दिसंबर 2019 तक। इसके अलावा पबजी के गाइस 22.9 मिलियन है, क्लब फैक्ट्री के 1.3 मिलियन यूज़र्स हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस के 50.6 मिलियन यूज़र्स हैं, लाइकी ऐप जिसमें 4.1 मिलियन है, शेयर इट हो गया जिससे हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, 12.7 मिलियन यूज़र्स है। यानी कि काफ़ी सारे ऐसे ऐप हैं जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं इंडिया में। तो इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में आज आपको बताना चाहूँगा। तो गाइस क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो बहुत सारे मैंने आपको जैसे कि बताया कि काफ़ी सारे ऐसे ऐप हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं हमारे इंडिया में। जैसे कि स्पेशली टिकटॉक की बात करें तो 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं हमारे इंडिया में, और ये हमारे हार्टलैंड में काफ़ी ज़्यादा बसा हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारे लोग जो हैं टिकटॉक से जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे कि हेलो ऐप हो गया, लाइकी हो गया। इसके बाद काफ़ी सारे वीडियो चैट ऐप भी हैं, जैसे कि बिगो लाइव। ये सब काफ़ी पॉपुलर ऐप हैं जिसमें जो कि गए ये जो ऐप्स है ये वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो इतना ही कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं इंग्लिश में, तो उनके वो भी इन ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। बट अब गाइस इनको जो भी इनके यूज़र्स हैं उनको कहीं ना कहीं इनका सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा और उन ऐप्स को यूज़ करना होगा, क्योंकि ये ऐप जल्दी ही रिसेंटली आपके गूगल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से तो लाइव नहीं है, अभी हट चुका है। बट और जल्दी गाइस अगर आपने इसको पहले भी डाउनलोड किया हुआ है और आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं तो जल्दी उनका एक्सेस भी बंद हो जाएगा। तो आपको इनको जो भी इनके यूज़र्स हैं उनको इनका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा। उसके अलावा गाइस काफ़ी सारे इंडियन क्रिएटर्स भी हैं इन ऐप्स के ऊपर जो
जिनका सिर्फ यही एक इनकम सोर्स है। अगर मैं टिकटॉक की बात करूँ तो काफ़ी सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो सिर्फ टिकटॉक में वीडियो बना के, जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उनको वीडियो बना के काफ़ी सारे अपनी मंथली अर्निंग करते हैं और उसकी वजह से उनको काफ़ी सारे काम भी मिले, इवेंट में जाना, इवेंट में जाके वो अर्निंग कर सकते हैं। तो टिकटॉक की वजह से भी पॉपुलर हुए और टिकटॉक की वजह से भी काफ़ी सारे अर्निंग्स कर पाते हैं। इसके अलावा गाइस काफ़ी सारे कैम स्कैनर हो गया ऐसा ऐप जो कि ऑफिस वगैरह में स्टूडेंट्स में या फिर काफ़ी टीचर्स का यूज़ करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए कहीं पर मेल वगैरह करना होता है तो बहुत ही जल्दी इनका स्कैन करके उसको भेज सकते हैं। तो काफ़ी सारे जॉब्स वगैरह भी कहीं ना कहीं इनको स्टैक आउट होगा, काफ़ी सारे जॉब्स वगैरह में भी इसको दिक्कत आएगी। इनका जल्दी ही इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन पीपल्स को इनका कुछ ना कुछ सब्सिट्यूट ढूंढना होगा। अब बात है ये सर, क्या ये जो बैन किए गए, क्या ये बैन जो है चाइनीज़ ऐप जो बैन किए गए, क्या ये बैन जो है परमानेंट है? तो गाइस आपको याद होगा कि गाइस टिकटॉक कुछ समय पहले कुछ समय पहले भी बैन कर दिया गया था मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। बट कुछ ही दिनों बाद जब कोर्ट ने इसके ऊपर से ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा लिए गए तो तुरंत ही टिकटॉक वापस आ गया था। बट इस बार जो है गाइस ये काफ़ी बड़ा मैटर है और काफ़ी ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी ऐप्स के ऊपर पड़ा है। सिर्फ उस टाइम पे जो टिकटॉक बैन किया गया था सिर्फ, बट यहाँ पे काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया, तो इतनी जल्दी ये चीज़ रिकवर होने वाली नहीं है। और ये जो गाइस एक तरह से इंडिया ने वार्निंग दी है चाइनीज़ ऐप को। आपको पता है इंडिया जो एक बहुत बड़ा मार्केट है किसी भी कंपनी के लिए, अगर कोई भी ऐप यहाँ पे इंडिया में आता है तो उनके लिए उससे बड़ा मार्केट कोई कहीं पे नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसकी वजह से किसी भी कंट्री को या किसी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा मार्जिन में प्रॉफिट होता है। तो गाइस जैसे इंडिया ने इन ऐप्स को बैन किया गया तो जाने से काफ़ी सारी कंपनियों को कहीं ना कहीं बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आई, कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगी। इससे भी चाइनीज़ को जो है वार्निंग मिलेगी और चाइना का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं गाइज़, फ़िलहाल के लिए जो उनसे 59 चाइनीज़ ऐप उनको पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। फ़िलहाल के लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में अब वो जो ऐप्स हैं वो कहीं पे भी आपको लाइव नहीं दिखेंगे, आप उनको फर्दर डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आप उनको पहले डाउनलोड किया था आप उनका यूज़ कर सकते हैं, बट जल्दी ही उनका जो फंक्शन है वो भी बंद कर दिया जाएगा। तो आप इनके सब्सिट्यूट ढूंढ लीजिएगा, इससे आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और काफ़ी सारे ऐप सब्सिट्यूट्स ऐप स्टोर पे अवेलेबल हैं, उनके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को बिना इंटरप्शन के कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।